नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित देखेंगे आप महत्वपूर्ण तथ्य देखने के बाद फिर देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना हल कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उपनाम, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख देश, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया स्थित है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उपनाम इसका जो है वो है सुनहरी ऊन की भूमि कहते हैं इसे। इसकी विशेषताओं की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दो सोने की प्रसिद्ध खानें हैं, कालगुरली और कालगार्डी। ये सोने की खानें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की चट्टान या प्रवाल भित्ति का उदाहरण है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है न्यूजीलैंड की। उपनाम की बात करें तो इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहती हैं। तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। क्या है? कीवी। न्यूजीलैंड में एमू एवं कॉरबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू एवं कॉरबर्रा नामक पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। आइए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? तो द ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेट ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है मर्रे और डार्लिंग नदी। मर्रे और डार्लिंग नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इस नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है सिडनी बसा हुआ है। तो इन नदियों के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सिडनी शहर, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर है। आइए चलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं घास के मैदानों को शीतोष्ण घास के मैदान भी कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है। और इन घास के मैदानों में जो घास के मैदान है मर्ले और डार्लिंग नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे डाउन्स घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। और जो मैदान है उसे रिवेरना का मैदान कहते हैं। और वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा के साथ साथ वहाँ पर जलोढ़ मृदा में किसकी खेती होती है? तो वहाँ पर गेहूं की खेती होती है। किसकी? गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं की खेती की जाती है। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा महाद्वीप के मध्य से होकर जाती है? कौन से महाद्वीप? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर जाती है। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी बात किसकी चल रही है? ऑस्ट्रेलिया की। जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा जाती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा और ऑप्शन डी 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर मकर रेखा जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऊंचे पठारों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन बी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन सी ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऊंचे पठारों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऊंचे पठारों की श्रृंखला को कहा जाता है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही दो नदियां निकलती हैं, मर्रे और डार्लिंग नदियां। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। ऑस्ट्रेलिया नाम
लैटिन शब्द ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए उत्तरी, बी पश्चिमी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी रिवेरना। तो ऑस्ट्रेलिया शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दक्षिणी। क्या है? दक्षिणी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए मार्सन पीक, ऑप्शन बी माउंट टाउनसेंड, ऑप्शन सी माउंट कुक, ऑप्शन डी माउंट कॉस्यूस्को। कॉस्यूस्को। तो बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये लंबी पर्वत श्रृंखला है, इस पर कोई ऊंची चोटी भी होगी। जब ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है माउंट कॉस्यूस्को। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने 1770 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी? ऑप्शन ए जेम्स कुक, ऑप्शन बी मैथ्यू फ्लिंडर्स, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग्स, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जेम्स कुक द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताएं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी स्टेप्स, ऑप्शन डी पंपास। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पार्कलैंड किसे कहा जाता है? कैसे घास के मैदानों को? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी चट्टान प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन बी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन सी ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व की सबसे बड़ी चट्टान प्रणाली वो है ग्रेट बैरियर रीफ। इसे कहते हैं कोरल रीफ, मुओं की चट्टान। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है विश्व की सबसे बड़ी चट्टान, जो प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में और प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से किस जानवर को लाफिंग जैक कहा जाता है? ऑप्शन ए कंगारू को, ऑप्शन बी कुका बुरा को, ऑप्शन सी कोआला को, ऑप्शन डी एमू को। तो लाफिंग जैक किसे कहा जाता है? तो लाफिंग जैक कुका बुरा को कहा जाता है। कुका बुरा को लाफिंग जैक के नाम से जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जानवर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की अब देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से महत्वपूर्ण तथ्य है, फिर देखेंगे अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की जनसंख्या शून्य है और जनसंख्या घनत्व भी क्या है? शून्य है। इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर निवास नहीं करती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। आइए चलते हैं अगले की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप के उपनाम, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस नाम से जाना जाता है इसे? और जन शून्य महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विश्व की प्रयोगशाला, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप और निर्जन महाद्वीप भी इसे कहा जाता है, निर्जन महाद्वीप। तो ये थे इसके उपनाम, जन शून्य महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विश्व की प्रयोगशाला, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप और निर्जन महाद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले, माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन मैसिव है। किसकी? अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन मैसिव। अब ये किस श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो ये जो आती है माउंट विंसन मैसिव, तो एक पर्वत श्रृंखला है क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला। क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला पर इस पर एक ऊंची चोटी है, इसे कहते हैं माउंट विंसन मैसिव। अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर पेंगुइन
चिड़िया पाई जाती है, पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। ये चिड़िया ना उड़ने वाली चिड़िया है। तो ना उड़ने वाली चिड़िया पेंगुइन चिड़िया है। कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। आइए चलते हैं आगे की ओर। भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किए गए अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? तो भारत ने वर्तमान तक कुल 3 अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किए हैं। और एक दक्षिण गंगोत्री स्थित की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। बर्फ पिघलने के कारण दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र नष्ट हो चुका है। वर्तमान में ये बंद है क्योंकि बर्फ पिघलने के कारण। दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र। आइए आगे चलते हैं। आगे की बात करें, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। बर्फ पिघलने के कारण ये बंद हो चुका है। आइए चलते हैं मैत्री। तो मैत्री की अगर बात करें हम मैत्री की, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ये अनुसंधान केंद्र भी बर्फ पिघलने के कारण ये वर्तमान में बंद नहीं है मैत्री। तो अगला देखते हैं, अगला अनुसंधान केंद्र कौन सा है? भारती। तो 3 अनुसंधान केंद्र हैं यहाँ पर, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो स्थिति की बात करें तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ये अनुसंधान केंद्र वर्तमान में संचालित है, भारतीय अनुसंधान केंद्र। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से हैं? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए क्यूनमोड रेंज, ऑप्शन बी माउंट विंसन मासिफ, ऑप्शन सी माउंट इरेबस, ऑप्शन डी बिदा। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो बताएं अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। तो रेंज की बात करें हम तो ये क्यूनमोड जो पर्वत श्रृंखला है, क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला पर एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट विंसन मैसिफ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है? ऑप्शन ए ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ऑप्शन बी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन सी क्यूनमोड रेंज, ऑप्शन डी कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज। तो क्यूनमोड जो पर्वत श्रृंखला है, क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला है जो अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करती है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट विंसन मैसिफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए सैकुराजिमा, ऑप्शन बी मोना लोआ, ऑप्शन सी किलाउरा, ऑप्शन डी माउंट इरेबस। तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस सक्रिय ज्वालामुखी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन के बाद अंटार्कटिका में सूर्य कब दिखाई नहीं देता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में सूर्य कब दिखाई नहीं देता है? ऑप्शन ए 22 मार्च से 23 सितंबर तक, ऑप्शन बी 22 अप्रैल से 23 अगस्त तक, ऑप्शन सी 22 मई से 23 अक्टूबर तक, और ऑप्शन डी 22 जनवरी से 23 दिसंबर तक। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में सूर्य जो है कब दिखाई नहीं देता है? तो 22 मार्च और 23 सितंबर को अंटार्कटिका महाद्वीप में सूर्य दिखाई नहीं देता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंटार्कटिका में सूर्य दिखाई नहीं देता है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका की प्रमुख वनस्पति है? तो निम्न में से कौन सी अंटार्कटिका की प्रमुख वनस्पति है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी मॉस, ऑप्शन सी कैक्टस। मॉस, फर्न, ये क्या है? अंटार्कटिका में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। तो लाइकेन भी है, मॉस भी है और फर्न भी है। ये सब की सब क्या पाई जाती हैं? अंटार्कटिका की प्रमुख वनस्पतियां हैं, लेकिन कैक्टस नहीं है। अगर बात करें जीव जंतुओं की तो क्रिल मछलियां पाई जाती हैं, क्रिल मछलियां, और क्रिल मछलियों के झुंड पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
अंटार्कटिका में पाया जाने वाला प्रसिद्ध उड़ान रहित पक्षी कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाने वाला प्रसिद्ध उड़ान रहित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए पेंगुइन, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी एमू, ऑप्शन डी कैसोबरी। तो अंटार्कटिका में पाया जाने वाला प्रसिद्ध उड़ान रहित जो उड़ता नहीं है वो पेंगुइन पक्षी है, पेंगुइन पक्षी है। आइए चलते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद आपने देखे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। लाइक करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।